तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो बीस्ट वुमेन उस गोब्लिन लॉर्ड पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो गोब्लिन लॉर्ड उस पर अटैक करता है। तो वो बीस्ट वुमेन उसके अटैक से बचकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो काफी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि लक, आर्यो और जीनी उसको देख रही होती है, जो कि वो नोटिस कर लेती है और उनसे वहां से बचकर भाग जाने के लिए कहती है। तो फिर लोक आर्यो और जीनी से वहां से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रुककर गोब्लिन के सरप्राइज अटैक को रोकूंगा। तो फिर ये सुनकर वो दोनों वहां से चले जाती हैं और फिर हम उस बीस्ट वुमेन को उस गोब्लिन लॉर्ड से लड़ते हुए देखते हैं। तो फिर लक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। तो ये देखकर वो कहती है कि क्या तुम भागे नहीं। तो वो कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं। फिर वो बीस्ट वुमेन उससे कहती है कि तुम जो चाहो करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। फिर हम देखते हैं कि वो गोब्लिन लॉर्ड से फाइट करने लगती है। तो ये देखकर लक कहता है कि तुम हार रही हो। तो वो पूछती है कि क्या तुम ये कह रही हो कि मैं इस अंडरलिंग से वीक हूँ। तो लक कहता है कि मैं तो तुम्हारी स्वॉर्ड की बात कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस गोब्लिन लॉर्ड के अटैक से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो गोब्लिन लॉर्ड उस पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर गिरा देता है। फिर ये देखकर लोग कहता है कि मैंने बहुत देख लिया, अब मैं इसे हराऊंगा। तभी वो गोब्लिन लॉर्ड काफी तेज रोर करता है, लेकिन लोग पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। और ये देखकर वो बीस्ट वुमेन उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि आप कौन हो, और वो उसको सर कहकर बुला रही होती है। फिर वो पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम सिया है और मैं ईस्टर्न बिस्ट किंग ट्राइब के चीफ डांटान की बेटी हूँ। और फिर वो उसे बचाने के लिए लोग को थैंक यू बोलती है। और फिर वो लक से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो उसको बताता है कि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है। तो उसे उस पर विश्वास नहीं होता, तो वो उसको अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। फिर सिया उसको बताती है कि वो बी रैंक है। और फिर हम देखते हैं कि उसे लोग को पहले वहाँ से जाने के लिए बोलने के लिए बुरा लग रहा होता है। तो लोग उससे कहता है कि तुमने वो इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं बिगिनर हूँ, और एक एडवेंचरर के लिए वो सही डिसीजन था। फिर लोग भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि वहाँ अंदर क्या है, यहाँ गोब्लिन लॉर्ड से भी बड़ा कोई मॉन्स्टर है ना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर सिया कुछ भी ना जानने का नाटक करती है। तो लक उससे कहता है कि पहले तुमने गोब्लिन लॉर्ड को अंडरलिंग बुलाया था, तो इसका मतलब यहाँ पर और स्ट्रॉन्गर एनिमी है। हम देखते हैं कि सिया उसे कुछ भी नहीं बता रही होती। तो वो वहाँ अंदर जाने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ गोब्लिन से भी बड़ा कोई थ्रेट है तो पास के विलेजर्स के लिए मुझे उसे हराना होगा। फिर ये सुनकर वो उसको बताती है कि हमारा एनिमी एक वैम्पायर लॉर्ड है। हम देखते हैं कि ये सुनकर लोग कहता है कि वो सच में एक ट्रबलसम अपोनेंट है। फिर वो सिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए वो कुछ ज्यादा नहीं है, तुम तो सिर्फ एक गोब्लिन लॉर्ड को भी हरा नहीं पाई थी। तो वो कहती है कि लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं सकती। तो फिर ये सुनकर लोग अंदर जाने लगता है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे रीजन नहीं पूछोगे। तो वो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं वो पूछूं। तो वो मना करती है। तो लोग कहता है कि तो फिर मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो फिर भी उसको बताने लगती है और कहती है कि हमारी ट्राइब जनरेशन से वैम्पायर्स को हंट करती आ रही है, और कुछ समय पहले हम वैम्पायर से फाइट कर रहे थे और उनमें से सिर्फ एक वैम्पायर बचा था, लेकिन मेरे फादर काफी इंजर्ड हो गए थे, तो हमने उसको जाने दिया और वही वैम्पायर लॉर्ड था। फिर वो कहती है कि चीफ की डॉटर होने के नाते अपने ट्राइब के ओनर को रिस्टोर करना मेरी ड्यूटी है। लक पूछता है कि क्या किसी के तुम्हारी हेल्प करना रूल के बाहर है। तो वो कहती है कि अगर मुझे हेल्प मिली तो भी मेरे ट्राइब का ओनर रिस्टोर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि लक उसको अपनी स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि मैं बिना स्वॉर्ड के भी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो उसको थैंक यू बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि लोग बिना किसी वेपन के भी गोब्लिन्स पर अटैक करके उनको मार देता है। तो ये देखकर सिया कहती है कि तुम तो सच में वेपन के बिना भी स्ट्रॉन्ग हो। तो वो सोचता है कि मैं एरिक और गोरान के साथ रहता था, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने 10 सालों तक डीमंस और डीमन किंग से फाइट की है। फिर हम देखते हैं कि वो उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वैम्पायर लॉर्ड होता है। और फिर सिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। तो वो वैम्पायर लॉर्ड उससे कहता है कि जब तुम्हारे फादर भी मुझे सिर्फ एक स्क्रैच ही पहुंचा पाए, तो तुम जो उससे वीक हो वो भला मुझे कैसे हरा सकते। फिर लक उससे कहता है कि तुम गोब्लिन्स के नंबर्स को कम दिखाकर एडवेंचरर्स को यहाँ पर ला रही हो, है ना। हम देखते हैं कि वो ये समझ गया। ये देखकर वो वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। फिर वो कहता है कि मेरा वैम्पायर चार्म एक बीस्ट पर वर्क नहीं करता, लेकिन मैं उससे एक ह्यूमन को अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। और फिर ये कहकर वो लक पर अपने वैम्पायर चार्म का यूज करता है, जिससे लक उसके कंट्रोल में आ जाता है। और फिर वो उसको अपने पास बुलाता है। तो वो उसके पास जाने लगता है। और फिर ये देखकर सिया सोचती है कि ये मेरी गलती है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि लक उसके पास जाकर उसको एक पंच मारकर दूर गिरा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि लक पर वैम्पायर चार्म वर्क नहीं किया होता, क्योंकि उसके पास मेंटल डिबफ से हाई रेजिस्टेंस होता है। ये देखकर वो वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि लेकिन मैं तो एक वैम्पायर लॉर्ड हूँ। तो लक कहता है कि शायद तुम एक लेसर वैम्पायर हो, जिसे लगता है कि वो वैम्पायर लॉर्ड है। तभी ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो लक पर अटैक करने आता है, लेकिन लक उसको एक किक मारकर दूर गिरा देता है। फिर वो लक पर अपने मैजिक से अटैक करता है। तो लक उससे बचकर सुपर स्पीड से उसके पास जाकर उस पर ड्रेन टच का यूज कर
करता है और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सिया उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, तो वो भाग नहीं पाता और डेमन किंग की स्वॉर्ड से अटैक होने की वजह से वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि सिया लक को वो स्वॉर्ड वापस दे देती है और कहती है कि ये काफी शार्प है और मुझे इसमें से किसी तरह की पावर सेंस हुई। ये सुनकर लक उससे कहता है कि तुमने वो इमेजिन किया होगा, और फिर वो मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि ये डेमन किंग के स्वॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि सिया को उस वैम्पायर की बॉडी से एक कर्स्ड मेडालियन मिला होता है, मतलब कि एक कर्स मेडल मिला होता है, और फिर वो लक को बताती है कि जब कोई वैम्पायर लॉर्ड जिसके पास ये होता है वो किसी को मारता है या किसी का खून पीता है तो इसमें कर्स डेवलप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर लॉर्ड उन्हें बताता है कि जल्दी ही मेडालियन की पावर एक डायमेंशनल रिफ्ट का पोर्टल खोलेगी और उससे यहाँ पर काफी सारे डीमंस आकर इस वर्ल्ड को खत्म कर देंगे। फिर वो कहता है कि और उस दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर हमारे डार्क गॉड्स भी आएंगे। ये सुनकर लक सोचता है कि मैं अभी तक डायमेंशनल रिफ्ट में ही फाइट कर रहा था। फिर वो वैम्पायर लॉर्ड उनसे कहता है कि इस मेडालियन की तरफ काफी सारे वैम्पायर लॉर्ड आएंगे और उनमें से एक तुम्हें खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लक अपनी स्वॉर्ड से उस मेडालियन के 2 टुकड़े कर देता है और वो सारा कर्स उसकी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर लक उससे कहता है कि भले ही वो डायमेंशनल पोर्टल ओपन हो जाए लेकिन उसमें से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है। हम देखते हैं कि ये सुनते ही वो वैम्पायर लॉर्ड नोटिस करता है कि लक के पास डेमन किंग की स्वॉर्ड होती है और वो कहता है कि कहीं तुम ग्रेट सेंट लक तो नहीं। लेकिन उसके ये पूरा बोलने से पहले ही लक उस पर अटैक करके उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, लेकिन सिया ने ये सुन लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस जा रहे होते हैं और लक कहता है कि शायद आर्यो और जेनी को चिंता हो रही होगी तो चलो जल्दी चलते हैं। फिर सिया लक से पूछती है कि क्या पक्का वो दोनों ठीक है, और वो उसको लोक की बजाय लक बुलाती है तो लक उससे कहता है कि वो ठीक होंगे, वो दोनों काफी अच्छे एफ रैंक है। फिर सिया रुक जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अभी लक बोला था ना कि लोक। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम ग्रेट सेंट लक हो, तो फिर वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इस सीक्रेट को अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो उससे कहती है कि तुम ग्रेट सेंट लक के स्टैचू जैसे दिखते भी हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लक गिल्ड में होता है और एरोने को काफी सारे गोब्लिन्स जेम देता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे गोब्लिन्स कैसे मिले, तो वो उसको बताती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा गोब्लिन्स थे और बी रैंक सिया ने उनकी हेल्प की थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और सिया लोग से कहती है कि लगता है कि गिल्ड वैम्पायर लॉर्ड इंसिडेंट के बारे में कुछ करेगी। फिर हम देखते हैं कि आर्यो और जिनी वहाँ से चले जाती हैं और फिर सिया लक को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अब मैं अपने ट्राइब के ओनर को रिडीम कर सकती हूँ। फिर वो सिया से कहता है कि क्या तुम्हारी ट्राइब को जो भी वैम्पायर लॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम उसे मुझे बता सकती हो, तो वो उसको ओके बोलती है। और फिर वो लक से कहती है कि तुम डायरेक्टली लॉर्ड मोर्टोन से बात कर सकते हो, है ना। हम देखते हैं कि वो गोरान की बात कर रही होती है और वो लक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे वैम्पायर लॉर्ड के बारे में ध्यान रखने को बोलो। लक पूछता है कि क्या तुमने वो गिल्ड को रिपोर्ट नहीं किया, तो वो कहती है कि लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाए क्योंकि वो पहले इसे वेरीफाई करेंगे और फिर गिल्ड मास्टर को बताएंगे। तो लक कहता है कि मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं कि वो लक को उस मेडालियन का एक पार्ट दे देती है और दूसरा पार्ट उसी के पास होता है। और फिर वो लक से कहती है कि क्या लॉर्ड मोर्टोन को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रूफ होना ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो लक ओके बोलता है। फिर हम देखते हैं कि सिया अपने विलेज में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि लक गोरान के पास जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोरान उस पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि भला थोड़ी देर बोलकर 3 दिन बाद वापस कौन आता है, तो लक कहता है कि क्या 3 दिन हो गए। और फिर गोरान उससे कहता है कि अगर तुम लेट होने वाले हो तो मुझे बता दिया करो। फिर हम देखते हैं कि लक उसको वो मेडालियन का आधा पार्ट दिखाता है, तो वो पूछता है कि ये क्या है, और तभी हम देखते हैं कि वो पहले वाली लड़की रूम का दरवाजा खोलकर उनको देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लक गोरान को सभी बातें बता देता है और फिर लक सोचता है कि किसने सोचा था कि डीमंस और डीमन किंग डार्क गॉड्स के लिए वैनगार्ड थे। फिर गोरान लक से कहता है कि मैं इस मेडालियन को एक स्पेशल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। फिर वो सोचता है कि पता नहीं ये किस चीज का बना है, वो गोल्ड का नहीं है और वो उनको ओरिकैल्कम और मिथिलिन का भी नहीं लग रहा होता है। तो लक कहता है कि शायद एक एल्केमिस्ट को वो पता होगा। फिर हम देखते हैं कि लक वहाँ से जाने लगता है तो ग्रान उससे रूकीज एडवेंचरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर लक जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है। तो फिर गोरान उस लड़की सेलेसिस से कहता है कि मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लक गोरान से पूछता है कि ये कौन थी, तो वो उसको बताता है कि ये मेरी डॉटर सेलेसिस है और वो 15 साल की होने वाली है। लक पूछता है कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, तो गोरान कहता है कि नहीं, वो मुझे अवॉइड कर रही है, मैं उसके एडवेंचरर बनने के खिलाफ हूँ। वो कहता है कि उसके पास बी रैंक की एबिलिटी है लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है और उसमें अभी भी इंसाइट और अलर्टनेस नहीं है। लक कहता है कि लेकिन वो तो एक्सपीरियंस से मिलते हैं। तो गोरान कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले अपनी वाइफ से डिस्कस करना होगा जो अभी पास की कंट्री में ट्रिप पर गई है। फिर वो लक से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तभी सी
सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेलेसिस शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही होती है और लक उसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि गोरान ने उससे कहा होता है कि जब सेलेसिस 15 साल की हो जाएगी तो उसे एडवेंचरर बनने के लिए पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत नहीं होगी और वो एडवेंचरिंग स्टार्ट कर देगी। तो जब वो होगा तो क्या उस समय तुम उस पर नजर रख सकते हो। फिर अगले सीन में हम लक को खाना खाते हुए देखते हैं और तभी सेलेसिस वहाँ जाती है तो एक मेड उससे पूछती है कि आप कितनी ब्रेड लेना चाहोगे, तो वो 3 ब्रेड कहती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लक के सामने जाकर बैठ जाती है। फिर वो लक से कहती है कि तुम पापा के इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, है ना। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर लक शॉक हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ द आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 इयर्स लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।